बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज एतवार का दिन है 21 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। इस वक्त ईरान का वफद, पाकिस्तान का वफद, अमेरिका का वफद, जितने भी वफूद हैं, कतर का वफद, वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात के सिलसिले में पहुँच चुके हैं। इस हवाले से तहलका खेज़ खबरें हैं। आप कह लें कि ईरान ने एक बड़ा खड़ाक किया है, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। किम जोंग उन जो शुमाली कोरिया के सदर हैं और अमेरिका के सदर ट्रंप आमने सामने आ चुके हैं और बिन सलमान को भी फ़ोन खड़क चुके हैं, यानी बिन सलमान के नाम पे आम तरीन पैगाम जारी हो चुका है शुमाली कोरिया की जानब से। इसके साथ साथ रूस और यूरोप के दरमियान भी तबाकुन किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, जो वफद इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के अंदर पहुंचे हैं उनकी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे ईरान ने एक जो हल्ला बोला है और फिर हम दूसरे मामलात को देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के वफद की अगर सूरत पर बात करें तो पाकिस्तान की जानब से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं CDF फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, वो सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद से रवाना हो गए थे और स्विट्ज़रलैंड के अंदर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस दौरे के दौरान अमेरिका, ईरान, कतर और स्विट्ज़रलैंड के वफूद के साथ आम दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी वफद की अगर हम बात करें तो अमरीकी वफद की क़यादत जो नायब सदर हैं अमरीका के JD वांस, वो कर रहे हैं और वो भी जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। सुबह सवेरे ही मिलिट्री एयर बेस पर उतरे हैं। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं, जो दामाद हैं ट्रंप के, वो भी वहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी वफद का जो बुनियादी तौर पर अब हदफ होगा इन मुज़ाकरात के दौरान, वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम और लबनान जंग बंदी के मामलात पर पेश रफ्त हो सकती है और ईरान की जानब से भी बुनियादी तौर पर यही पॉइंट होगा। ईरान की वफद की अगर हम बात करें, जो ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, अल जज़ीरा इस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में आला सती ईरानी वफद भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर पहुँच चुका है और मैनाब 168 के नाम से वफद का नाम रखा गया है। मैनाब के अंदर बच्चों को शहीद किया गया अमेरिका और उसके हवारियों की जानब से, तो उसके नाम पर ईरान ने अपने वफद का नाम रखा है। ईरानी वफद का कहना है कि वो अमेरिका की जानब से मुवामती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद और उसकी वजाहत के लिए दबाव डालेंगे। कतरी वफद की सूरत पर अगर हम बात करें तो कतर के जो वज़ीर आज़म है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी, वो भी मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करेंगे और सालसी का किरदार अदा करने के लिए वो भी स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। कतर इस अमन मुआहदे में पाकिस्तान के साथ मिलकर आम सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, यह तकनीकी मुज़ाकरात एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रहे हैं जब लबनान के ऊपर लड़ाई जो है वो जारी सारी है। अब बनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी गई है, यानी जो जंग के सायरन हैं वो एक मरतबा फिर बच चुके हैं। अब जो ईरान है उसने नाज़रीन मोहतरम एक बड़ा खड़ाक जो है वो किया है। जो ईरान के तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक्काई, उन्होंने एक अहम तरीन पॉइंट मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही जो है वो जारी कर दिया है। अब वो कौन सा पॉइंट है? उन्होंने कहा है कि जो तफ़हीम की यादाश्त है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU, इसकी जो शिक नंबर 13 है वो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी हतमी मुआहदों के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ 5 मखसूस शराइत से मशरूत है। यानी पहली जो 5 मखसूस शराइत हैं वो मशरूत हैं, वो उन पर अमल दरामद होगा तो फिर हतमी मुआहदा होगा, हतमी मुज़ाकरात होंगे। इनमें से जो एक शिक है, शिक नंबर 1, जिसका ताल्लुक लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर दुश्मनी यानी जंग बंदी का खात्मा है। हम जानते हैं कि इस शिक पर अमल दरामद नहीं हुआ है और अमेरिका और उसके नफाज को यानी बनाने में या तो नाइल है अमेरिका या फिर वो ऐसा करना नहीं चाहता। इजरायली हुकूमत मुसलसल अपने वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये मामला आज की गुफ्तगू का आम तरीन मौजू होगा।
यानी बात जो है वो इजराइल और लेबनान के ऊपर पहले होगी। ईरान के जो जोहरी हथियार हैं, अफजुदा यूरेनियम है, जोहरी हथियार तो भी उसने बनाने हैं ना, अभी तक तो सिर्फ उसके पास अफजुदा यूरेनियम है, इस पर बाद में बात होगी। पहले कौन सा मामला है? पहले है कि जो पहले 14 पॉइंट तय हुए हैं उनके ऊपर अमल हो जाए, फिर जो है वो दूसरे पॉइंट की तरफ जाया जाएगा। ईरान के जो IRGC का हेडक्वार्टर है, यानी खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने नाजरीन मोहतरम जो सूरह तौबा है उसकी आयत नंबर 12 का तर्जमा जारी किया है। वो कहते हैं कि अगर वो अपने अहद के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन पर हमला करें तो कुफर के सरदारों से जंग करो, क्योंकि उनकी कस्मों में कोई एतबार नहीं, शायद वो बाज आ जाएं। ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा जो है वो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानब से, जो मरकजी उसकी जानब से ये जारी हो चुका है। और इसके अंदर वाज़े तौर पर क्या चीज़ है, इस आयत के अंदर कुरान पाक हमें क्या तस्दीक कर रहा है, किस चीज़ की तरफ इशारा है कि जो कुफ्फार हैं वो अपने वादों के अंदर सच्चे नहीं हो सकते, एतबार उनके ऊपर आप ना करें, जंग जारी जो है वो आप रखें। अगर वो अपने जो है वो बात से मुकर जाते हैं, अगर आपके दीन के ऊपर हमला करते हैं, तो ये ईरान ने नाज़रीन मोहतरम पहले ही चेतावनी दे दिया इनको कि हम जो है उस वक्त तक नहीं बैठने वाले जब तक मामलात क्लियर नहीं हो जाते। और अक्सर लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कहते हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, कोई मायदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपनी बात से फिर जाता है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि इस वक्त शुमाली कोरिया और ट्रंप के दरमियान भी मामलात गर्म तलख होते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद ट्रंप ने उस तरफ जो है वो ध्यान अपना दिया है। मामलात कुछ ये पेश आए हैं कि G7 समिट के दौरान जो जनूबी कोरिया के सदर हैं वो वहां पर आए हुए थे, उनके साथ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की और उनको ये कहा कि शुमाली कोरिया के पास अब हथियार नहीं होने चाहिए, अब ये वक्त आ गया है कि वो जो लॉन्ग रेंज वाले बड़े बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के जो वो कर रहे हैं तजर्बात, अब वो मजीद तजर्बात भी नहीं उनको करने चाहिए, और जोहरी हथियार जो उनके पास मौजूद हैं वो वापस हमें दे दें या जो कुछ भी करना है, लेकिन उनके पास नहीं रहने चाहिए। अब नाज़रीन मोहतरम जो किम जोंग उन हैं, आप लोग जानते हैं कि वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और अपनी रियासत पर या अपने ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और किसी की गुलामी के अंदर रहना भी उसको पसंद नहीं है, ना ही अपने स्टेट के अंदर किसी बंदे के अंडर और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर किसी मुल्क के अंडर। वो खुद जो है वो कहता है कि मैं हूं जो कुछ हूं, मेरा मुल्क है, हम किसी की जारादारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नाज़रीन मोहतरम मामलात ये हुए हैं, मैं जो है वो आप लोगों को बताऊं तो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं किम जोंग उन खामोश क्यों हैं। देखिए पहले भी इस तरह के मामलात होते रहे हैं। किम जोंग उन का ये रवैया है कि वो खामोश रहता है, वो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करता, वो पता क्या करता है, वो बात आगे उसका मतलब ये, अब उसका ऐसा रवैया है कि वो ट्रंप को जवाब नहीं देगा मुंह से। वो क्या करेगा, एक लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल जो है वो चलाएगा, उसका कामयाबी के साथ तजर्बा करेगा और फिर ऐलान करेगा कि मेरे दुश्मनों के नाम ये पैगाम है कि हम जो है अपनी ताकत के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं, किसी ने हमारे साथ लड़ना है तो मैदान में उतर जाए। उसका कुछ रवैया ही ऐसा है, इस वजह से वो खामोश है। और साबका जो उनके बयानात हैं वो अमेरिका के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो उसका कहना है कि उसका जोहरी प्रोग्राम मुस्तकिल और गैर काबिल वापसी है, वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब अमेरिका जोहरी हथियार खत्म करने का मुतालबा छोड़ दे और शुमाली कोरिया को जनूबी ताकत जोहरी ताकत के तौर पर तस्लीम करे। किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग और दीगर सरकारी बयानात में भी यही बात दोहराई गई है कि जोहरी हथियार गैर काबिल गुफ्तो शनीद हैं, यानी हम तो इस पर बात भी नहीं करना चाहते तुम्हारे साथ, तुम कहते हो कि वापस कर दो। शुमाली कोरिया आमतौर पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देता, खास तौर पर जब ये कोई नया बयान हो, वो अक्सर मिसाइल टेस्ट करके या मीडिया के जरिए बिल वास्ते बयान देता है। मिसाइल टेस्ट करेगा फिर ट्रंप को बयान। अब एक जराए के मुताबिक एक बयान सामने आ रहा है, गैर तस्दीक शुदा है अभी तक, कि शुमाली कोरिया के जो रहनुमा हैं किम जोंग उन, उन्होंने अरब ममालिक के नाम आम तरीन पैगाम जारी कर दिया, बिलखसूस बिन सलमान के नाम और दूसरों के नाम, कि अगर अरब आज बेदार ना हुए और ईरान के साथ मिलकर ना लड़े तो वो कल अजीम तर इजराइल के भयानक ख्वाब के साथ जागेंगे। आपकी खामोशी आपको आपकी ज़मीनों से महरूम कर देगी। कि आज जो है वो टाइम है अरब ममालिक के पास कि वो एक्शन लें, ईरान का साथ देना है तो दें उसका साथ,
और जो अमेरिका का हवारी है मिडल ईस्ट के अंदर उसको तबाह बर्बाद फरमा दें, तो फिर ऐसा करने से ही इनका अपना मुल्क बच सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। रूस और यूरोप के दरमियान जंगी माहौल बन चुका है। नाज़रीन मोहतरम, नेटो मुमालिक ने यूक्रेन के दिफा के लिए जदीद जो एंटी ड्रोन है, ये नाज़रीन मोहतरम एंटी एयरक्राफ्ट है और एंटी मिसाइल सलीतों के बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू कर दी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इसके साथ साथ जो स्वीडन है, पोलैंड और नीदरलैंड है, ये मुमालिक आम तरीन हैं जो यूक्रेन को इन हथियारों की तैयारी या फरामी में मदद देंगे। यानी एंटी ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वाले जो हथियार हैं वो अब यूरोप की जानब से दिए जाएंगे यूक्रेन को। और नाज़रीन मोहतरम, रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है और इसके साथ साथ जो पांटेरसेर है उसको तबाह करने का ऐलान जो है वो किया गया है। रूस पर बम्बों की बारिश एक मरतबा फिर की गई है। क्रीमिया जजीरे भी मशहूर पुल को भी उड़ा दिया गया है। लगता है यूक्रेन और रूस और यूरोप को आपस में लड़ा कर ही रहेगी। ये इनकी लड़ाई भी खतरनाक हद तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। जो यूरोप वाले को भी अपनी लपेट में अगर ले लेती है तो मामला बड़े खराब होंगे। आप इस पर क्या कहते हैं जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।